हिमाचल कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शिमला में आज शिमला ग्रामीण और चौपाल विधानसभा क्षेत्र के 70 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस की मेंबरशिप ग्रहण की। और यह भी बता दें कि संगठन सृजन को लेकर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश में अभियान का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में करीब 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। पार्टी का संगठन सृजन अभियान है, जिसमें पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रदेश भर में बहुत से पार्टी में हमारे साथी लगातार जो है वो जुड़ रहे हैं। और हम भी ये प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे युवा साथी हैं उनके साथ एक निरंतर जनसंपर्क हो, उनकी बातों को सुना जाए और जो हमारे युवा के साथ साथ छात्र साथी है प्रदेश और देश के अंदर, उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया जाए। तो उसी जो है आज उसी परिक्रम में आज करीबन 70 हमारे साथियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, जिसमें अधिकतर हमारे साथी जो है वो महिलाएं और युवा हमारे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से है, कुछ हमारे साथी चौपाल से भी है। तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भी संगठन विस्तार की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी 2 अगस्त से प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश चान्ना ने यह बताया कि सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2022 के चुनाव के बाद पंजाब और हिमाचल में नई सरकारें बनी थी। अभियान के दौरान पंजाब सरकार के द्वारा किए गए कार्यों और योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में दिनांक 2 अगस्त रविवार से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसमें हमारे को टारगेट दिया गया है, जैसे कि मुझे शिमला अर्बन की जिम्मेवारी दी गई है, तो हमें टारगेट दिया गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 3, 4 या 5 कैनपीज लगाई जाएं, जिसमें हमारे कार्यकर्ता और मेंबर्स बैठेंगे और जनता से सीधा संवाद होगा। जनता को हम इस तरह का पर्चा वितरित करेंगे जिसमें हमारी सरकार के पंजाब के जो उपलब्धियां हैं वह सब दिखाई गई हैं और कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां हैं वह सब दिखाई गई हैं। सरदार इंद्रजीत, हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सरदार इंद्रजीत हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। सरदार इंद्रजीत सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजेश चान्ना जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत शर्मा हिमाचल बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और प्रशांत शर्मा जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं प्रशांत शर्मा जी आप ही से सवाल करूंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी मेंबरशिप मुहिम का आगाज किया गया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। दोनों की तैयारियों को लेकर या इस शुरुआत को लेकर आपका क्या विचार है और बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी है? पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका ये कर्तव्य भी बनता है कि वे अपने पार्टी का विस्तार करें, अपने संगठन का विस्तार करें। जी। भारतीय पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है
एक तरफ जितने भी विपक्षी दल हैं वो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जी। जिस प्रकार पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में संगठन सृजन करके जो कार्यक्रम चला हुआ, जी, हम लगातार चैनल्स में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। जी। परंतु उनको समझना चाहिए कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी पंचायती राज चुनावों से और नगर निकाय चुनावों से बाहर निकली है और लोगों ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है कि झूठ के बल पे आप ज्यादा लंबी पारी जो है वो सत्ता के गलियारों में नहीं खेल सकते। आज इस प्रकार से विक्रमादित्य जी ने कहा कि हम संगठन का विस्तार करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक बहुत सशक्त पार्टी बनके उभरेगी। जी जी। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न तो विक्रमादित्य जी यही है कि यही वे कार्यकर्ता थे जिनको लेके आप पंचायती राज चुनावों में और नगर निकाय चुनावों में गए थे। एक तरफा हार के कारण उन कार्यकर्ताओं के कंधे झुके हुए हैं और वे लगातार अपनी ही पार्टी को कोस रहे हैं। हमारे बड़े मित्र कांग्रेस पार्टी में है जो दबी जबान में लगातार जो है विपक्ष की आलोचना नहीं करते आज भारतीय जनता पार्टी। जी जी। वे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। जी जी। उस समय इस प्रकार के हालात नहीं थे जिस प्रकार हमारी जो पार्टी 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य जमीनी हकीकत है या सिर्फ आगामी चुनावों के लिए कोई राजनीतिक हथकंडा? डेफिनेटली मैम, ये जमीनी हकीकत है क्योंकि जिस तरह के हमारी सरकार ये काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश जो है विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो मैम ये जो सब देखते हुए डेफिनेटली हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जो है एक बार दोबारा यहाँ पे रिपीट होगी और यहाँ तो रिपीट होगी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है, तो मुझे लगता है कि समय जो आने वाला है वो कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पैसे कहां से आएंगे? आर्थिकता का रोना तो देखिए रोया जा रहा है। देखिए मैम, डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल केंद्र की मदद के बिना कोई भी प्रदेश सरकार इंडिविजुअली नहीं चल सकती। और जब तक हम देख रहे हैं, जब से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की है। पहले हमारे विधायकों को तोड़ा गया। जिस तरह हम संगठन सृजन अभियान में वर्कर को बढ़ा रहे हैं, इन्होंने हमारे नेता चोरी किए। हमारा फोकस है हम वर्कर कैसे बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने फोकस किया कि कांग्रेस के लीडर कैसे चुराए जाएं, क्योंकि लीडर इन्होंने इसलिए चुराए क्योंकि ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो क्षमता ही नहीं है उनके लोगों के पास कि वो लीडरशिप कर सकें। मुझे दया भी आती है इनके वर्कर पे, जो आज से 20 साल पहले भी बेचारे दरी बिछा रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, आज भी उनकी स्थिति वही है। जब राजपाट की बारी आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के लीडर्स को ले जाके उनको नेतृत्व उनसे कराती है। हमने देखा कि हिमाचल से भी 7-8 बड़े लीडर जो हैं वो जाके 600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, बीजेपी की मदद, सेंटर की चाहिए मदद, तो किस आधार पर इतना बड़ा दावा ठोका है विक्रमादित्य सिंह ने? देखिए, विक्रमादित्य सिंह समय समय पर देखिए बिल्कुल केंद्र सरकार की मदद से पैसा लेके आए हैं। आज भी उन्होंने नितिन गडकरी जी का स्पेशली अपनी पत्रकार वार्ता में भी धन्यवाद किया है, क्योंकि कांग्रेस का ये है कि अगर हमारी कोई हेल्प करता है भी डेफिनेटली हम उनको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। आपने देखना विक्रमादित्य सिंह जी हमेशा ही धन्यवाद करते हैं जब भी उनको केंद्र से किसी तरह की सपोर्ट मिलती है। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने हमारी आरडीजी ग्रांट बंद कर दी, जिसके लिए कोई भी एक भी हिमाचल का लीडर जाके, चाहे वो जब समय था तो हमारे मुख्यमंत्री जी को उनको सपोर्ट करनी चाहिए थी, चाहे वो जयराम जी के थे या कोई भी बड़ा लीडर था, ताकि वो जो आरडीजी ग्रांट है जो पहले से चलती आ रही है वो हिमाचल को मिलनी चाहिए। मैं इसका प्रशांत जी से जवाब ले लूंगी। मैं राजेश चान्ना जी में आपको रुक करूंगी। तीसरा विकल्प कहाँ है? कहाँ देखते हैं आम आदमी पार्टी खुद को? यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अलग से दावे हैं और कांग्रेस की तरफ से अलग से दावे हैं। आम आदमी पार्टी के पास इससे बेहतर विकल्प है क्या प्रदेश के विकास को लेकर? चानना जी अनम्यूट कीजिए सर। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा प्रदेश इन दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने
कंगाली के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारा इस समय जो मौजूदा कांग्रेस सरकार का कुशासन, भ्रष्टाचार, हमारा प्रदेश इस टाइम कंगाली में खड़ा है। हम दोनों ही दलों से हमारी प्रदेश की जनता त्रस्त है और हम तीसरा विकल्प उभर के आ रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना संगठन तैयार कर लिया, उसके बाद विधानसभा लेवल तक पहुंच गए। अब हमने 2 तारीख को सदस्यता अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सभी विधानसभाओं में हम लोग कैनपीज लगा रहे हैं और इस तरह का हम एक पर्चा हर नागरिक को देंगे, जिसमें कांग्रेस द्वारा जो वादे किए गए थे वह पूरे नहीं हुए और जो कांग्रेस ने, जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में काम करके दिखाए हैं। देखो 2022 में दोनों सरकारें बनी है। अब मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा जो कांग्रेस ने वादे किए थे और जो पूरे नहीं हुए। फिर मैं भाजपा पे भी आऊंगा इसके बाद। देखो महिलाओं को हर महीने देने का 1500 रुपए का वादा, 0। युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार, 0। 300 यूनिट बिजली फ्री। अब मैडम अब तो लोगों के बिल डबल आने शुरू हो चुके हैं। बागवान तय करेंगे फलों की कीमत। मोबाइल क्लिनिक होगा गांव-गांव। 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। गाय भैंस पालकों को हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। हर विधानसभा में खोलेंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूल। यहाँ तो स्कूल बंद कर दिए, स्कूल मर्ज कर दिए। युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड और नशे से पूरे हिमाचल को खत्म करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सब वादे कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हैं, ये मेरे अपनी तरफ से नहीं बनाए हुए। अब दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वह तो पूरे किए और उसके बढ़ के काम किया। तो क्या जनता के बेवकूफ है क्या? जनता सब देख रही है। और दूसरी तरफ भाजपा जो है वह सिर्फ, इनको एक ही काम आता है, खरीद फरोख्त की राजनीति करना, जो ये आजकल कर रहे हैं। अभी छात्रों का भी इन्होंने बेवकूफ बनाया है। बीजेपी तो लोग, जनता सब देख रही है और हमारे हिमाचल को भी तंग किया है। हमारा हिमाचल में आर्थिक कंगाली को धकेलने में भाजपा का भी मुख्य हाथ है, क्योंकि हमारा जब 70,000 करोड़ का कर्ज था जब सीएम साहब सुक्खू साहब ने ज्वाइन किया था, अब 105 से भी क्रॉस हो चुका है। तो क्या विकल्प क्या है आम आदमी पार्टी के पास? क्या मॉडल क्या है, मैं वही जानना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए पंजाब भी आप जानते होंगे कि पंजाब सरकार की तरफ से भी यही है कि हमारा एनएचएम का पैसा नहीं दिया जा रहा, आरडीएफ रोक रखा है और फंड्स रोक रखे हैं। बट पंजाब में काम तो नहीं रुका ना। कह रही है पंजाब में भी, जैसे हमारे यहाँ आरटीजी बंद हुई तो पंजाब में भी रूरल डेवलपमेंट ग्रांट बंद हुई है, उनको मिलनी बंद हुई है। पर पंजाब में कोई काम नहीं रुका है। 40,000 किलोमीटर सड़कें हमने बना दी है और आप देखिए 300 यूनिट बिजली हम पहले दिन से फ्री दे रहे हैं। 1500 प्लस मोहल्ला क्लिनिक हम खोल चुके हैं। महिलाओं को 1000 रुपए में सम्मान राशि देनी हमने शुरू कर दी है। पंजाब अलग स्टेट है, मुद्दे अलग हैं। हिमाचल पहाड़ी एरिया है और मुद्दे अलग हैं सर। कैसे वो चुनौतियां जो है कैसे पार कर पाएंगे? दिल्ली के मुद्दे भी अलग थे। देखो जिसकी नीयत साफ है ना, वो कहीं भी काम कर सकता है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है। तो ये क्या सच है कि हिमाचल आम आदमी पार्टी के कई बड़े लीडर कांग्रेस या फिर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं? ऐसा नहीं है। हमारे पास ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखो समय लगता है हर चीज में। इस समय जब कांग्रेस का आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का भी संगठन विस्तार की तैयारी हो रही है, दैट मीन्स कांग्रेस के पास भी कार्यकर्ताओं की कमी है, जबकि वो तो बहुत बड़ी पार्टी है हमारा। तो इसलिए हमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे साथ सच्चे पक्के लोग जुड़ रहे हैं। हम इस तरह का सदस्यता अभियान अभी 2 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं। ये देखो, ये हम पर्ची काटेंगे, हर जगह कैनपीज लगेंगी। शिमला में हम टूटी गंडी में कैनपी लगा रहे हैं और धीरे धीरे माल रोड, लोअर बाजार, संचोली, हर तरफ कैनपीज लगाएंगे। और पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरी 68 विधानसभाओं में हमने जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया है। जी ठीक है। मैं प्रशांत शर्मा जी का एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। सरदार इंद्रजीत जी ने भी बड़े दावे किए हैं और राजेश चांदना ने भी। प्रशांत जी, आप देखिए घूम फिर के बाद फिर सेंटर पर आ जाती है कि सेंटर जो है वो मदद नहीं करती है। विकास प्रदेश का तभी हो पाएगा ना, सहयोग तो जरूरी है। पहले तो कांग्रेस पार्टी के जो सम्माननीय प्रवक्ता हैं वे थोड़े कंफ्यूज हैं। विक्रमादित्य जी ने कह तो दिया कि 600 करोड़ के कार्य जो है एक ही विधानसभा में चले हुए हैं, शिमला ग्रामीण में। क्या इन्होंने पता किया कि वो जितना भी पैसा है वो कहां से आया? वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इनको दिया है। कंफ्यूजन दूर करना चाहिए।
विक्रमादित्य जी ने बार बार केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है, परंतु अंतर वही आ गया कि इंद्रजीत जी अध्यक्ष हो गए शहरी शिमला शहरी के और विक्रमादित्य जी हैं शिमला ग्रामीण के। तो उस करके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश का साथ दे रही है। जितनी वित्तीय मदद पिछले 3.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मिली है वो ऐतिहासिक है, परंतु कांग्रेस पार्टी को उसका धन्यवाद करना चाहिए केंद्र सरकार का। वे तो कर रहे हैं, विक्रमादित्य ने करा है धन्यवाद, लेकिन जो फंड रोके गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से उसका क्या? 600 करोड़ भी फंड ही है। ये मंत्रियों का अपना वजूद होता है कि वे केंद्र में जाके वहां से फंड लेके आए, परंतु मुख्यमंत्री जी यहाँ से दिल्ली जाएंगे जी, वहां पे तो वे बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मिलेंगे, परंतु जब हिमाचल में आएंगे तो वहां पे केंद्र सरकार को गालियां निकालेंगे। इस प्रकार का दोहरा मापदंड तो नहीं चल सकते। सुक्खू जी को चाहिए जी कि वे कम से कम केंद्र सरकार का धन्यवाद तो करे और अपने कार्य कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, दूसरे गेस्ट कुछ कहना चाह रहे हैं? दूर करे। हाँ, जल्दी से सर, टाइम नहीं है, जल्दी से बताइए सर। मैम देखिए, केंद्र सरकार कोई चैरिटी नहीं कर रही, हमारा ही जीएसटी का पैसा है, हमारे टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। और रही बात, केंद्र का ये दायित्व बनता है कि वो प्रदेश सरकारों की हेल्प करे, क्योंकि प्रदेश कोई भी हो और स्पेशली हिमाचल जैसा स्टेट है वो बिना केंद्र के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती। वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है। विक्रमादित्य जी ने भी सुबह उनका स्पेशली धन्यवाद किया, हमने भी किया, लेकिन सौतेला भेदभाव यहाँ की जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां पे ऐसा करना वो तर्कसंगत नहीं है। बाकी केंद्र की मदद के बिना कोई भी लोकल सरकार नहीं चल सकती। ये पहले सरकार की मदद से चले हुए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश का दिवाला निकालने पर तुले। ठीक है सर, ठीक है सर, टाइम नहीं है सर, माफ कीजिएगा, मैं और सुन नहीं पाऊंगी। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विकास के दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं, सबकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आपसी सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी बड़े स्तर पर कमी भी है। फिलहाल अपने अपने लेवल पर मेंबरशिप मुहिम का आगाज कर दिया गया है और हर पार्टी अपने वर्कर को ग्राउंड लेवल तक जो है मजबूत किए जाने को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे भी कर रही है। और आगे आने वाला वक्त कितना मजबूत किस पार्टी को दिखाएगा ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया।